देखो बच्चों, ये है आपको इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल की ये बतानी है कि कहाँ पर ये कन्वर्ज कर रहा है और कहाँ पर डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, ये है आपके पास इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू पावर 4 की पावर 1/3 dx। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि क्या ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है या नहीं है। फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा कि पेपर में अगर आ गया तो हम ये देखेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है भी या नहीं है। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट दिख रहा है जो अपर लिमिट इन्फिनिटी है, अपर लिमिट इन्फिनिटी होता है, ये तो पता चल गया कि जो इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो यही थी, या तो आपकी लोअर लिमिट या अपर लिमिट या फिर दोनों ही लिमिट इन्फिनिटी हो जाए, या फिर इसके अलावा एक और कंडीशन हो सकती है कि जो इंटरवल है उस इंटरवल में फंक्शन आपका कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे अनबाउंडेड आ जाए। ठीक है, तो वो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता था। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि ये फंक्शन किसी और पॉइंट पे अनबाउंडेड है या नहीं है, नहीं पता हमें, लेकिन हमने सिर्फ ये देख लिया अपर लिमिट इन्फिनिटी। अपर लिमिट इन्फिनिटी होते ही हमारा जो फंक्शन है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन गया, ये जो इंटीग्रल। ठीक है, अब बाकी पॉइंट्स पे आप देख लो, अगर आपने 0 पुट किया, 0 भी रहने दो आप, 1 मिनट के लिए ये देखो कि ये किस पॉइंट पे आपका अनबाउंडेड हो सकता है। नहीं होगा ना, इन्फिनिटी के अलावा नहीं होगा आई थिंक तो, क्योंकि जब आप ये अगर आपका 0 बन जाए, है ना, ये 0 बनेगा तब दिक्कत आएगी, तब आपका जो ये फंक्शन है ये वाला, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, अनबाउंडेड आ जाएगा। तो यहाँ से ये 0 कब बनेगा बच्चों, इसके पावर 1/3, 0 के इक्वल पुट कर दो ना, क्या आएगा बताओ, 0 x की पावर 4 इज इक्वल टू, ये आ गया, तो होगा ही नहीं। ठीक है, x की पावर 4 करके -1 आएगा ही नहीं अगर आप x कोई रियल नंबर लेते हो तो। इसके जो भी रूट आते हैं वो सारे इमेजिनरी रूट आते हैं, 4 रूट आते हैं। ठीक है, और वो चारों ही इमेजिनरी रूट होते हैं बच्चों। तो रियल कोई नंबर ऐसा नहीं है जहां पर आपका x की पावर आप 4 करो और वो -1 आ जाए। तो इसका मतलब जो ये डिनोमिनेटर में है ये 0 तो हो नहीं सकता। हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू 0 आपकी होगी नहीं, और ये वैल्यू 0 नहीं होगी, तो इसका मतलब फंक्शन आपका अनबाउंडेड नहीं होगा बीच वाले पॉइंट्स पे। ठीक है, एक जब tan इनवर्स आपका tan इनवर्स x की क्या वैल्यू पुट करो कि वो इन्फिनिटी आ जाए। tan इनवर्स 0 तो 0 होता है ना, π/2 π/2 हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, π/2 पे भी कुछ और वैल्यू आ जाती होगी। तो कुल मिला के ये है कि ये आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसका आ गया, मतलब 0 टू इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी पॉइंट दिक्कत कर रहा है ना, उसकी वजह से ये जो इंटीग्रल है वो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन रहा है। आप देखते हैं बच्चों, कंपैरिजन टेस्ट बताए मैंने, कंपैरिजन टेस्ट बताए हैं, या तो आप इस टाइप का कोई फंक्शन लेके आओ gx ये, ठीक है, या फिर आप क्या करो, इस टाइप का कोई gx लेके आओ कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx/gx इज इक्वल टू l आ जाए, और l आपका नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर, ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ, नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर। ठीक है, ये था, या फिर आप ये लेके आओ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx/gx इज इक्वल टू 0, या फिर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx/gx इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये कंपैरिजन इंटीग्रल आने के लिए बस, तो इन्हीं में से हम किसी का यूज करेंगे। तो उसके लिए एक fx तो हमारे पास है, fx क्या है यहाँ पर, x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू पावर 4 इसकी पावर 1/3 ये। अब gx हमें अपनी मर्जी से लेना है बच्चों, और gx आप इस तरह से लेना कि उस पर आप
जो इम्पोर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल मैंने आपको कराया था ना, वो लग जाएगा। क्योंकि अगर वो भी आपने इसी टाइप का कोई भी रैंडम कोई भी उठा लिया, जी कोई भी फंक्शन ले लिया, तो आप उसको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कैसे चेक करोगे? ठीक है ना। इसी तरह से लोगे कि आप इजीली देख पाओ, एक सेकंड में आप ये देख पाओ कि जो आपने जी डी एक्स जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल लिया है वो आपका कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, इसी तरह से तो लोगे, है ना। तो वो लेने के लिए हमने क्या देखा था बच्चों, जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इम्पोर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी डी एक्स बाई एक्स की पावर एन, ये था, है ना। और ये हमें पता था कि ये कन्वर्ज करता है इफ एंड ओनली का रिजल्ट है एन ग्रेटर देन 1। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर इस टाइप का हो ना आपका जीएक्स, तो उसमें आप इस वाले रिजल्ट का यूज करके ये देख सकते हो, एन की वैल्यू आप चेक कर लेना, एन आपका ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन इक्वल टू 1 है। और दोनों ही केस में आपको पता है कि आपका जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट आएगा या फिर डाइवर्जेंट आएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि जो जीएक्स आप लोगे वो आपको इस तरह से लेके आना है। ठीक है, देखते हैं। यहां से देखो x tan इनवर्स x अपॉन, यहां से देखो x की पावर 4/3 कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने का रीजन क्या है? हाँ, क्योंकि ये इस टाइप का बन जाएगा ना, फिर हम लगा देंगे रिजल्ट। तो यहाँ से हमने x रेज टू पावर 4/3 कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, x की पावर -4/3 प्लस 1 और इसकी पावर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद यहाँ पे x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 4/3। तो अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लिखोगे x की पावर -4/3, हाँ हाँ बच्चों, हाँ ठीक है, 4 आएगा, ठीक है, x रेज टू पावर -4 आएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे यहाँ है x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 4/3। तो जब आप इसको डिनोमिनेटर में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर -1। और अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है आपके पास, अगर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, x रेज टू पावर 1/3, ये आ गया बच्चों। ठीक है, fx ये आ गया। अब यहां से मुझे ये तो दिख गया कि gx में क्या लूंगी, बताओ। gx हमें इस टाइप का लेना है, तो क्या लोगे बताओ, मतलब 1/x रेज टू पावर n इस टाइप का लेना है, ताकि हम ये वाला रिजल्ट लगा के एक सेकंड में ये देख लें कि हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो उस टाइप का लेने के लिए हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1/x की पावर 1/3। तो gx को आप यही ले लो ना, लेट gx इज इक्वल टू 1/x की पावर 1/3। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होगा, जब आप ये वाला रिजल्ट लगाओगे ना, तीनों ही सेम है ना, लिमिट तो तीनों में ही सेम है, बस आंसर अलग अलग आ रहा है। हो सकता है कि ये नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ जाए या फिर जीरो आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, यही तो चीज है। तो निकाल लेते हैं क्या आएगा, देखो जब आप ये निकालोगे तो बच्चों लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहाँ से आपके पास आएगा tan इनवर्स x अपॉन x रेज टू पावर, ये आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 1/x रेज टू पावर 1/3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। ठीक है, और इसके जब आप लिमिट लगाओगे x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो बताओ क्या आएगा, यहाँ पर तो आएगा π/2, और यहाँ पे जब आप इंफिनिटी, तो ये आएगा 1/∞ 0 + 1, मतलब कोई फाइनाइट नंबर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर आएगा, तो इस बात का मतलब ये हो गया, और नॉन जीरो भी रहेगा। यहाँ से ये पता चल गया हमें बाई कंपैरिजन टेस्ट सेकंड, उसका जो फर्स्ट पार्ट है कि जो इंटीग्रल आएगा ना आपका f dx एंड इंटीग्रल g dx कन्वर्जेस और
डाइवर्जेस टुगेदर, ये पता चल गया बच्चों, ठीक है। लेकिन एक चीज थी इसमें, इन्फिनिटी अकेला पॉइंट था जहां पे फंक्शन आपका अनबाउंडेड होता था, ये था, है ना। अब जब आप यहां पर देखोगे जो इंटीग्रेशन ये इसके लगाओगे, जब 0 टू इंफिनिटी 1/x⁻³ dx, तो एक बात देखो बच्चों, यहाँ पर 0 जो पॉइंट है ना, वो वहां पे फंक्शन की इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 1/0 इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा, ठीक है। तो 0 पे भी फंक्शन की इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए था, है ना, नहीं होना चाहिए था। तो हम क्या करें बताओ, 0 की बजाय अगर कोई और पॉइंट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्टिंग इस तरह से की हुई है आपकी, इसको हम ब्रेक कर लेंगे 0 टू, नहीं इसको हम ब्रेक करेंगे बच्चों 0 टू, 0 और इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर ले सकते हो। उसने बुक में आपकी में 1 लिखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं हम 1 ले, हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है। क्योंकि हमें जो दिक्कत आ रही थी वो सिर्फ 0 से आ रही थी, तो 0 के अलावा आप कोई भी नंबर ले लो। तो 0 टू, इसने 1 लिखा है, हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x⁴ dx, ये आ गया। फिर प्लस 2 टू इंफिनिटी, और ये fx था तो मैं डायरेक्ट ये बार बार ना लिखना, ठीक है बच्चों। अब ये तो प्रॉपर इंटीग्रल बन गया, ये हमारा प्रॉपर इंटीग्रल बन गया। अगर ये प्रॉपर इंटीग्रल है तो प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट, ठीक है। ये इसको हम बोल देते हैं I1, इसको बोल देते हैं I2। अब I1 तो आपका क्या आ गया, प्रॉपर इंटीग्रल, और प्रॉपर इंटीग्रल आपका कन्वर्जेंट होता है, तो ये तो आ गया कन्वर्जेंट। अब हमें सिर्फ इसको देखना है I2, तो I2 को चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो यहाँ से fx ये है, fx ये है, gx हमने ये ले लिया, फिर हमने ये देखा कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx/gx क्या आ गया आपके पास, फाइनाइट नंबर आ गया कोई और नॉन जीरो। एग्जैक्ट वैल्यू की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर आ गया। यहाँ से हम बोल देंगे कि जो हमारे ये दोनों इंटीग्रल है, प्रॉपर इंटीग्रल, ये कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगे। अब आप इसकी वैल्यू निकाल दो, ये आपका डाइवर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है, तो यहाँ से आपकी जो लिमिट आएगी ये आ जाएगा, और यहाँ से बताओ इम्प्रॉपर इंटीग्रल लगाओगे का वो जो कंपैरिजन टेस्ट है, इम्पोर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा बताओ, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे लेस देन 1, और n जब लेस देन 1 था तो ये इंटीग्रल आपका डाइवर्जेंट होता था, तो ये आपका आ गया डाइवर्जेंट। जो यूज कर रहे हो जो भी रिजल्ट उसको ब्रैकेट में लिख देना है आपको, ठीक है। तो ये आ गया डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट आ गया बच्चों तो बाय कंपैरिजन टेस्ट सेकंड जो ये वाला है ये I2, ये भी आपका क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये डाइवर्जेंट आ गया, एक भी डाइवर्जेंट आ गया, तो जो गिवन है वो आपका डाइवर्जेंट, ठीक है। आ गया समझ सबको, इस तरह से आपको ये वाले रिजल्ट यूज कर लेने हैं।